ज्योतिष में धन से संबंधित जो भी योग है वो हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। यदि आपकी कुंडली में दूसरा भाव शुभ है या अच्छा है तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित समस्या आती ही नहीं है। अब अपन आज चर्चा करेंगे कुंडली में लक्ष्मी योग या धन योग के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव का संबंध अर्थात धन भाव का संबंध कुंडली के 11वें भाव से, लाभ भाव से हो जाए तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि जंगल में भी चला जाए ना तो उसको धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धन अर्जित कर ही लेगा। अब इस योग को देखते कैसे हैं? तो कुंडली के दूसरे भाव में जो भी अंक लिखा है, मान लीजिए 5 अंक लिखा है तो स्वामी हो गए सूर्य, और सूर्य जाकर कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाए। या एक और उदाहरण ले लेते हैं, कुंडली के 11वें भाव में 2 अंक लिखा है तो राशि हो गई वृष, दूसरी राशि क्योंकि वृष है, और स्वामी होगा शुक्र, और शुक्र जाकर दूसरे भाव में बैठ गए हैं। यदि ऐसा योग बन गया है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर धन अर्जित करता है, और जो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है ना वो एक नहीं रहेगा, वो मल्टीपल रहेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति कम से कम 2 या 2 से अधिक जगहों से पैसा कमाएगा। तो कुंडली का जो सबसे अच्छा योग माना जाता है ना वो 2nd और 11th हाउस का योग माना जाता है। वैसे कुंडली में बहुत सारे धन योग हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुंडली के दूसरे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र और चंद्र। तो कुंडली के दूसरे भाव में यदि तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा है या इनकी दृष्टि पड़ रही है, कौन सी दृष्टि? सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। यदि हम दूसरे योग की बात करें तो यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में भी कौन से? पहले, पंचम या नवम भाव में। यदि दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के भी जीवन में ना धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अब अपन इसको देखेंगे कैसे? तो कुंडली के दूसरे भाव में जो भी अंक लिखा है, मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में 1 अंक लिखा है तो पहली राशि हो गई मेष और स्वामी हो गए मंगल। तो कुंडली में मंगल यदि पहले, 5वें या 9वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्तियों में ये योग निर्मित हो जाता है। वहीं पर कुंडली के दूसरे भाव में यदि 2 अंक लिखा है तो राशि हो गई वृष और स्वामी होगा शुक्र। तो शुक्र यदि पहले, 5वें या 9वें भाव में बैठ जाए, कुंडली के आप दूसरे भाव के स्वामी को देखिए कहां पर बैठा है, तो उससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि धन किस तरीके से आएगा और कैसे व्यक्ति अर्जित करेगा। यदि केंद्र में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत अच्छा योग माना ही जाता है। तीसरा, यदि हम बात करें कि यदि कुंडली के दूसरे भाव में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, उच्च का कैसे होगा? जैसे गुरु 4 अंक पर उच्च के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, शुक्र मीन राशि में 12 अंक पर उच्च के होते हैं, बुध की बात करें तो बुध 6वीं राशि में 6 अंक पर उच्च के हो जाते हैं, सूर्य पहली राशि में मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, चंद्र वृष राशि में दूसरी राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो कुंडली के दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो भी व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या नहीं आती है। अपन एक और योग की बात करें कि कुंडली का जो धन भाव है उसमें स्वराशि की दृष्टि आ जाए। अब स्वराशि ग्रह की दृष्टि कैसे आएगी? यदि कुंडली के दूसरे भाव में मान लीजिए 12 अंक लिखा है तो हो गई राशि मीन और स्वामी हो गए गुरु, और गुरु बैठ गए हैं कुंडली के अष्टम भाव में, तो गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में। तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित समस्या नहीं होगी क्योंकि ग्रह अपने ही घर पे दृष्टि डालता है। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में 1 अंक लिखा है तो पहली राशि हो गई मेष और स्वामी हो गए मंगल, और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए हैं और यहां से अपने ही घर को अर्थात दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो भी यदि कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उस घर की उन्नति करता है, उस घर को अच्छा करता है। तो ऐसी स्थिति में भी धन योग बहुत अच्छा बनता है, धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। कुंडली में वैसे बहुत सारे लक्ष्मी नारायण योग माने जाते हैं, पर ये कुछ मूल योग हैं जिन पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। यदि एक और हम योग की बात करें, यदि कुंडली के धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए। अब धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में कैसे देखेंगे? मान लीजिए कुंडली के धन भाव में 2 अंक लिखा है तो राशि हो गई वृष और स्वामी हो गए शुक्र, तो शुक्र आकर सप्तम भाव में बैठ गए हैं। तो भी व्यक्ति के जीवन में धन कैसे आएगा? उसके ससुराल पक्ष से आएगा। ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद भी भाग्योदय होगा, बहुत धन अर्जित करेगा, साथ ही ससुराल से भी बहुत धन मिलेगा। यदि कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, जैसे मैंने बताया केंद्र में, तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य से बहुत धन मिलता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव में अर्थात 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास जितना भी धन आएगा उतना ही उसका खर्च हो जाएगा। यदि उसको वो 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए ही उसके खर्चे हो जाएंगे। तो कुंडली में ये कुछ धन योग हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर ये कुछ मूल योग हैं। यदि ये कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति के धन से संबंधित समस्या नहीं होती है।